बुरी आत्माओं का निकाला जाना। सत्य, प्रभु यीशु के पास शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य है। बाइबल आयत, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मरकुस 3:11। परिचय, प्रभु यीशु ने यह साबित किया कि उसके पास चंगाई देने, पाप क्षमा करने और बुरी आत्माओं पर अधिकार है। आज हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु ने अपने अधिकार को शैतान और उसकी बुरी आत्माओं पर दर्शाया। मरकुस 5:1-5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साँकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साँकलों से बांधा गया था। पर उसने साँकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यह आदमी पूर्ण रूप से बुरी आत्मा से ग्रसित था और गुफा जो कब्र के लिए होती थी उसमें निवास करता था। लोग उसे बांधने की कोशिश करते थे किंतु वह तोड़ दिया करता था। यह असहाय व्यक्ति स्वयं अपने आप को शैतान और उसकी बुरी आत्माओं से मुक्त नहीं करा सका। आत्मिक रूप से हम भी शैतान के अधिकार में हैं और हम भी अपने आप को शैतान के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जिस प्रकार से शैतान और उसकी बुरी आत्मा इस आदमी को नाश कर रही थी, इसी प्रकार वह हमें भी नाश करना चाहती है। मरकुस 5:6-8। वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। बुरी आत्माएं जानती थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र। वे प्रभु यीशु से भय खाती थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह उन्हें तुरंत ही नरक की आग में भेज दे, जो उनके लिए आरंभ से तैयार की गई थी। किंतु परमेश्वर के अनुसार शैतान और उसकी बुरी आत्माओं को नरक में पहुंचाने का समय नहीं आया था। प्रभु यीशु के पास शैतान और उसकी बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ है और वे यह जानती थी, इसलिए वे प्रभु यीशु के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी। मरकुस 5:9-13। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। वो आदमी केवल एक ही से नहीं परंतु कई आत्माओं से ग्रसित था। जब प्रभु यीशु ने उन आत्माओं को उस आदमी से निकालकर सूअरों के झुंड में भेजा तो वे पहाड़ से कूदकर झील में डूब गए। मरकुस 5:14-20। उनके चरवाहे ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रभु यीशु ने इस व्यक्ति को बुरी आत्माओं के अधिकार से आज़ाद कर दिया। केवल यीशु आपको शैतान के अधिकार से मुक्त कर सकता है। लोग प्रभु यीशु के द्वारा मुक्त कराए गए व्यक्ति से बढ़कर सूअरों की चिंता करने लगे। आप किस बात के बारे में चिंता करते हैं, इस दुनिया की, या कैसे प्रभु आपको शैतान के अधिकार से मुक्त करा सकता है? व्याख्या। प्रभु यीशु के पास बुरी आत्माओं के ऊपर सामर्थ्य है। जब लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तो
उन्हें उन अदृश्य आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है। आत्माएं केवल तभी हमें अधिकार में कर सकती जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय उनके वचन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया।